अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए जी, फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। हमारा टाइम थोड़ा सा लेट हो गया है सेशन का आज। इनफैक्ट आई हैव टू कम ओवर हियर। मेरा प्लान था कि मैं आज आऊँगा यहाँ पे और यहाँ बैठ के आप लोगों का लाइव सेशन लूँगा। तो सॉरी, यहाँ पे कुछ बाहर पार्किंग नहीं मिल रही थी और मुझे आते आते थोड़ा टाइम लग गया। उसके लिए माजरत। टाइम 6 बजे का था बट थोड़ा सा लेट है ये। तो जी, आज का जो हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग ईबे एंड अमेज़न अकाउंट के बारे में है। आल्दो मैं चाहूँगा कि मैं इसको बहुत बेसिक और बुनियादी जो चीज़ें हैं ना उनको कवर करूँ। बहुत एडवांस में या बहुत जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं उनके ऊपर हम बात ना करें। बट स्टिल ऐसा है कि जब भी हमारे पास यहाँ पे लोग अप्रोच करते हैं हमें और दे वांट टू मेक एन अकाउंट, तो उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनको आइडिया नहीं होता कि जी क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, किस तरह के अकाउंट्स होंगे, अमेज़ॉन पे क्या बनाना है, ईबे पे क्या बनाना है। तो वो ज़्यादातर जो लोग आते हैं तो उनका मसला ये होता है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं होती है। दे जस्ट कम ओवर, वो बता देते हैं जी हमारे पास ये चीज़ें हैं और ये जी हमने अकाउंट बनाना है, बस वो बना दें आप। तो मैं बहुत बुनियादी सी 2-3 चीज़ें कवर करूँगा आज के टॉपिक में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो पहला बेसिक चीज़ है कि जी आप अमेज़ॉन अकाउंट अगर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए या ईबे अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उन दोनों में कोई ख़ास एक प्रोसीजरल फ़र्क ज़रूर है दोनों में खोलने का और उसका। बट ऐसा अगर आप देखें तो कोई स्पेशल उससे कोई फ़र्क नहीं है अकाउंट खोलने में कि जी फ़लाँ चीज़ आपको उसमें चाहिए और इसमें नहीं चाहिए और फ़लाँ उसमें चाहिए और इसमें नहीं चाहिए। इस पर फ़र्क है जो थोड़ा बहुत है उसमें छोटा मोटा पेपर्स का फ़र्क है। उन पेपर्स के अंदर जो आपको रिक्वायरमेंट होती है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है आपके CNIC। अगर आप USA में काम करना चाह रहे हैं, CNIC स्मार्ट कार्ड नादरा का अगर आपके पास अवेलेबल है, और अगर आप UK में करना चाह रहे हैं तो आपके पास पासपोर्ट अवेलेबल है। यूके में आपको मैं बताता चलूँ कि यूके में अकाउंट खोलने के लिए CNIC की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसके लिए पासपोर्ट की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको अगर यूके में अकाउंट खोलना है तो फिर पासपोर्ट होना चाहिए। अब ये 2 बेसिक चीज़ें हैं। CNIC स्मार्ट कार्ड नादरा का इशूड हो जो वैलिड हो और जिसके बैक साइड पे अगर एड्रेस लिखा हुआ है तो वो आपका अपना एड्रेस हो, ठीक है। सेकंड, इसके अंदर जो ऑप्शन है जो रिक्वायरमेंट होती है इसके बाद पेपर्स में, वो होती है बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट में ना अक्सर लोग ये कंफ्यूज कर देते हैं। वो कहते हैं जी हमारे पास तो फ़लाँ बैंक की स्टेटमेंट है और फ़लाँ तो वो चलता नहीं है या फ़लाँ इस तरह से नहीं करता। मेरी ये ऑब्ज़र्वेशन है कि तमाम बैंक पाकिस्तान के कमोबेश वो कोई भी बैंक हो एक्सेप्टेबल हैं, बट ऑफ़ कोर्स देखें कि स्टैंडर्ड में फ़र्क ज़रूर होता है। जो हमारी नज़र से गुज़रा है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जो अच्छे बैंक्स हैं जिनकी स्पेशली ईमेल के ऊपर जो करस्पॉन्डेंस है वो बहुत अच्छी है। जो ईमेल पे करस्पॉन्डेंस है उनमें अस्करी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, UBL है, अलाइड है, और शायद 1-2 बैंक और है, बैंक अल हबीब है, हबीब बैंक है। ये लोग जो हैं बैंक्स जो हैं ये ईमेल को बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं और बड़े अच्छे जल्दी जवाब देते हैं। बट कोई ऐसा बैंक है जो कि ईमेल पे रिस्पॉन्स नहीं करता या ईमेल पे उनका जो तरीक़ाकार है वो इतना अच्छा नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनकी स्टेटमेंट्स जो है ना वो निगलेक्ट हो जाती हैं या उनकी रिजेक्शन आ जाती है अकाउंट में। तो आप जब भी अकाउंट खोलें तो आप कोशिश करें कि आपके पास एक अच्छा बैंक ज़रूर हो। अब ये अच्छे बैंक को डिफ़ाइन करना कि अच्छा बैंक कौन सा है, बुरा बैंक कौन सा है, ये तो मैं इसके ऊपर मतलब नहीं डिस्कशन कर सकूँगा। बट ये है कि जो जिन जिन बैंक्स को हमने यूज़ किया है, उन बैंक्स के अंदर एलाइड बैंक है, अस्की बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, UBL है। इन सब बैंक्स को यूज़ करके हम अकाउंट खोल चुके हैं। तो इसलिए मैं इनको तो गारंटी करता हूँ कि इनके अंदर कोई मसला नहीं होता। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई और बैंक है तो उनके ऊपर मुझे आइडिया नहीं है, बट स्टिल पाकिस्तानी बैंक्स की जो एक्सेप्टेंस है वो काफ़ी कम है अमेज़ॉन अकाउंट में। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी आप कुछ ऐसा प्लान करते हैं या कुछ करने का आपने सोचा है कि आपने अकाउंट खोलना है, तो आपके जो बैंक्स हैं या जो बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी वो इन बैंकों की हो तो बहुत बेहतर है। अब अगला सवाल लोग अक्सर ये करते हैं कि जी बैंक स्टेटमेंट क्यों चाहिए।
मतलब मैं तो आपको दे रहा हूँ कि भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे तो अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है, तो मुझे क्या करनी है बैंक स्टेटमेंट, मुझे क्यों चाहिए बैंक स्टेटमेंट। देखिए बैंक स्टेटमेंट जो है मोस्ट प्रॉब्ली जो बैंक स्टेटमेंट यूज़ होती है वो होती है आपको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी बंदे से पूछता हूँ कि जी आप कहाँ पे रहते हैं पाकिस्तान में, या आपका घर कहाँ पे है, तो वो मुझे बता देते हैं कि जी मेरा घर पिंडी में पिंडी में फ़लाँ जगह पे मैं रहता हूँ। लेकिन अगर मैं उससे ये पूछ लूँ कि जी पिंडी में आप कहाँ पे रहते हैं, क्या आप मुझे साबित कर सकते हैं कि आप पिंडी में रहते हैं, तो ये जो सबूत होता है ना, जिसको हम कहते हैं कि जी आप प्रूफ करें, कि प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है कि आप वाकई इस पते पे रहते हैं, ये आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है। तो बैंक स्टेटमेंट को जो हम जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली पर्पस भी उसका यही होता है कि हमने उसमें से ये देखना होता है बैंक में कि जो आपकी स्टेटमेंट पे एड्रेस लिखा हुआ है और जो CNIC पे लिखा हुआ है क्या वो टैली कर रहे हैं। तो ये जो प्रूफ ऑफ एड्रेस है ये बेसिकली इस पर्पस के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे आप यूटिलिटी बिल्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स आपको पता है कि पाकिस्तान के जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो इतने ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। बट स्टिल कुछ कंपनीज़ हैं जो इंटरनेट की कंपनीज़ हैं, जिसमें नयाटेल है, PCL है, और भी अगर फाइबरस्टॉर्म है लाहौर में, बड़ी फेमस कंपनी है, इनके बिल्स मैं यूज़ कर चुका हूँ। नयाटेल का बिल मैं ख़ुद यूज़ कर चुका हूँ, मुझे आइडिया है कि वो एक्सेप्टेबल होता है। उसके अलावा अगर आपके पास बिजली का बिल है, गैस का बिल है, तो ये एक एडिशनल चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास मास्टर कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, जिसको हम यहाँ पे अमूमी तौर पे मास्टर कार्ड या क्रेडिट कार्ड कहते हैं, अगर उसका बिल भी आपके पास अवेलेबल है तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है। यानी कि अगर आपके पास आपके बैंक की स्टेटमेंट है तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स से अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपके पास मास्टर कार्ड है, उसकी स्टेटमेंट है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके पास CNIC है तो आप USA में अकाउंट खोल सकते हैं, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो फिर आप UK में अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये थी जी बेसिक रिक्वायरमेंट्स इनकी। अब अकाउंट के ऊपर जब आप जाते हैं या अमेज़ॉन अकाउंट सेलर सेंटर पे जब आप रजिस्टर होने लगते हैं, तो यहाँ पे एक और बड़ा मसला आता है जो पोस्ट कोड का होता है। अमूमी तौर पे पाकिस्तानी इस चीज़ को इतना माइंड नहीं करते हैं, बॉदर नहीं करते हैं कि जी पोस्ट कोड क्या है, जी पोस्ट कोड क्या होता है। कुछ भी आपने नेट से ढूंढा और आपने एक नॉर्मल सा मतलब कोई भी पोस्ट कोड जुगाड़ में लगा दिया। अब होता ये है कि यूके जो है ना, यूके और US के अंदर स्पेशली पोस्ट कोड्स को बहुत सीरियस लिया जाता है। पोस्ट कोड्स जो होते हैं वो बेसिकली आपकी आइडेंटिटी होते हैं, आपकी आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी तो नहीं, बट आपके इलाके की आइडेंटिटी होते हैं। और हर घर का मतलब एक स्पेशल पोस्ट कोड होता है। फॉर एग्जांपल अब जिस तरह मैं यहाँ पे एक बैठा हुआ हूँ, ये एक गली है, या अगर फॉर एग्जांपल इसके उस साइड पर, इस साइड पे घर होंगे तो इस गली का एक पोस्ट कोड होगा, और तमाम वो जो घर हैं वो उस पोस्ट कोड के साथ लिंक होंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसका पोस्ट कोड WS1UQ9 है और इस पोस्ट कोड के ऊपर 25 घर हैं, तो वो 25 के 25 घर इस गली के पोस्ट कोड पे आ रहे होंगे। ये पोस्ट कोड जो है ना, अमूमी तौर पे पाकिस्तानी जो है ना वो जुगाड़ लगा देते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि पाकिस्तान से भी अगर अकाउंट बना रहे हैं और आप अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो एड्रेस है उसमें पोस्ट कोड ज़रूर मेंशन करें। अब पाकिस्तानी बैंक्स जो हैं वो इतना ज़्यादा अच्छा इंटरटेन नहीं करते हैं लोगों को, कि मतलब आप आएंगे जी, आपने कहेंगे जी पोस्ट कोड डाल दें, कहते हैं जी इसकी क्या ज़रूरत है जी, पोस्ट कोड नहीं जी हम तो डालते ही नहीं है, भाई रिक्वायर्ड ही नहीं है। भाई इसका सिंपल सा सलूशन ये है कि अगर आपके पास बैंकिंग एप्लीकेशन है, आप अपनी बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करें। आप अपनी बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर अपनी जो पर्सनल प्रोफाइल होगी उसको अपनी मर्ज़ी से एडिट करें। अब जिस तरह वहाँ पे लिखा जाता है कि जिस तरह हाउस नंबर या वो H नंबर लिख देते हैं, H 312 गली फ़लाँ। अब इसको आप ना H नहीं करें, सिंपल आप उसके खोलें, अपनी प्रोफाइल को एडिट करें, उसमें प्रॉपर लिखें हाउस नंबर फ़लाँ, स्ट्रीट नंबर फ़लाँ, सेक्टर नंबर जिस तरह है, या फिर जो भी आपका मोहल्ला है तो आप उसको टाउन कर दें इंग्लिश में या उर्दू में। अगर मोहल्ला तो ज़ाहिर है जब अमेज़ॉन पे आप करेंगे तो मोहल्ला नहीं पढ़ा जाता उनसे, तो आप उसको कर दें साथ आप, कि आप इसको समीउल्लाह साहब, आप चूँकि मैं आपको जानता नहीं हूँ तो इसलिए सॉरी, मैं आपको लाइव सेशन में नहीं ले सकता हूँ। आप देखते ज़रूर रहें, बाय एंड ऑफ सेशन में आपको ज्वाइन करवा दूँगा सेशन में। तो आप इस तरह की जो छोटी मोटी एडिटिंग है ना, ये अपनी प्रोफाइल में ख़ुद जाके बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे कितने ही लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हमारे बैंक में हम गए थे, उन्होंने कहा जी ये तो एडिट हो ही नहीं सकता, ये जी हम तो पोस्ट कोड लिखते ही नहीं है जी, ये पोस्ट कोड आपने क्या करना है जी, ये तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। लेकिन कोई मसला नहीं है, ओके नहीं रिक्वायर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा करें कि आप सिंपल अपनी प्रोफाइल ख़ुद खोलें, उस प्रोफाइल के अंदर ख़ुद अपनी एडिटिंग करें,
उसके अंदर अपना जो प्रॉपर नाम है वो लिखें, उसमें फादर नेम लिखें, हाउस नंबर पूरा लिखें, स्ट्रीट नंबर पूरा लिखें, सारे एड्रेसेस जो आपने उसमें डालने हैं वो आप प्रॉपर तरीके से लिखें उसके अंदर, और उसके अंदर अपना पोस्ट कोड डालें। पोस्ट कोड आप गूगल से सर्च कर लें कि आपका पोस्ट कोड क्या होगा, आप उस पोस्ट कोड के अंदर उसका पोस्ट कोड डालें, और डालने के बाद उस एड्रेस को आप सेव करें। और अब जब नेक्स्ट टाइम आप अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे ना बैंक से या बैंकिंग एप्लीकेशन से, तो आपका वही एड्रेस आ रहा होगा जो कि आपने खुद एडिट किया है। तो ये कन्फ्यूजन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि जी बैंक वाले आपको जो है एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, या वो आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन या जो आपको चाहिए वो आपको बना के नहीं दे रहे हैं। आप सिंपल पोर्टल लें, लॉगिन करें वेब पोर्टल के अंदर, और अपनी मर्ज़ी का जो भी एड्रेस आपने डालना है या जो जिस तरह से उसको एडिट करना है या वट एवर यू वांट टू डू, आप उसको कर दें। यहाँ पे जी हमारी जो रिक्वायर्ड पेपर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए, फिर आपके पास CNIC होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास जो अगर मास्टर कार्ड है तो उसकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, अगर आपका बैंक है तो उसकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये जब चीज़ें आप सारी कर लेते हैं तो उसके बाद जी बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है ना। देखें, मैंने अभी आपको पूरा ये बताया है कि ये स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी है। आपने पिछला चूँकि लेक्चर अभी सुना नहीं है, मेरा ख्याल है मोस्ट प्रॉब्ली आप हाफ वे में आपने ज्वाइन किया है। तो ये प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है, जो आपकी स्टेटमेंट होती है ये प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है कि आपने ये साबित करना होता है कि आप इसी एड्रेस पे रह रहे हैं जहाँ पे आप लिख रहे हैं। मतलब अगर आप CNIC पे लिखा हुआ है आपका कोई एड्रेस, तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लिखवाएंगे तो उसमें देखें टॉप राइट कार्नर पे या लेफ्ट कार्नर पे पूरा आपका एड्रेस आ रहा होता है। तो ये जो एड्रेस है, ये बैंक है बेसिकली आपके एड्रेस को वेरीफाई कर रहा होता है कि ये रेजिडेंट जो है ये फ़लाँ जगह पे रह रहा है या फ़लाँ इसका एड्रेस है। तो अगर आप मतलब ये नहीं करेंगे तो फिर उसमें ये होगा कि आप उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए रिक्वायर्ड ये है कि जो भी आप बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं उसके ऊपर अपना एड्रेस ज़रूर टैली कर लें कि आपका जो प्रूफ ऑफ एड्रेस आ रहा है वो वही है जो कि आपने CNIC पे लिखा हुआ है। ये नहीं होना चाहिए। और अच्छा, इसमें ये भी एक कन्फ्यूजन है कि जी CNIC पे तो मेरा गांव का लिखा हुआ है और बैंक तो मेरा शहर में है। बट ये है कि अमूमी तौर पे ये चल जाता है, अमूमी तौर पे मसला नहीं आता। बट ये है कि कोशिश करें कि जहाँ पे आपका CNIC का एड्रेस है उसी का बैंक स्टेटमेंट हो तो ज़्यादा बेहतर है। बट ये है कि अगर आपके नाम पे भी हो और आप लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप गुजरांवाला के रहने वाले हैं और आप अभी राय पिंडी में रहे हैं, तो आपके शनाख्ती कार्ड पे गुजरांवाला का एड्रेस है, CNIC पे बैंक स्टेटमेंट पे पिंडी का एड्रेस है, तो फिर जो आप पोस्टल एड्रेस देंगे ना आप, फिर वो पिंडी का दे देंगे आप। तो ये चीज़ें हैं जी जो रिक्वायर्ड हैं। इनके अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको तरतीब से बताए हैं कि जी आपका एक आपको चाहिए होगा अपना CNIC, एक आपको चाहिए होगा आपका पासपोर्ट, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। अगर आपके पास मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप फिर यूटिलिटी बिल्स को भी एज अ बैकअप यूज़ कर सकते हैं। यूटिलिटी बिल्स के अंदर आपके जितने बिल्स होते हैं जिसमें स्पेशली बिजली का बिल है, गैस का बिल है और पानी का बिल है। पानी का बिल मतलब उम्मीद तौर पे वहाँ पे नहीं आता पाकिस्तान में, इंटरनेट का बिल है। ये चीज़ें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब हम आ जाते हैं जी थोड़ा सा अकाउंट्स के ऊपर कि eBay का अकाउंट कैसे खुलता है। eBay का अकाउंट खोलने का जी मैंने वैसे बड़ी वीडियोस देखी हैं और मैंने पाकिस्तान में ना अजीब इन्होंने पाकिस्तानियों को उसके पीछे लगाया हुआ है कि जी आप ब्राउजिंग करें, आप 15 दिन ये करें, आप शॉपिंग करें, वो करें, ये करें। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। यहाँ मैं UK में आया हूँ, मैंने अपना लैपटॉप खोला, मैंने एक बिल्कुल ब्रांड न्यू अकाउंट बनाया, बिल्कुल ब्रांड न्यू जीमेल और सॉरी याहू का अकाउंट बनाया। उसके फ़ौरन बाद मैंने eBay का अकाउंट बनाया और विद इन 2 मिनट्स मैंने उसके ऊपर ऑर्डर प्लेस कर दिया। वो प्रोडक्ट हमारे पास पहुंच भी गई, घर में आ भी गई। अब उसके ऊपर मैंने 1-2 और ऑर्डर प्लेस किए हैं। बट ये जो है ना एक फ़िलासफ़ी है कि जी आप 15 दिन उसको करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ब्राउजिंग करेंगे, कुकीज़ बनाएंगे, ये करेंगे। मेरे ख़्याल में ये ऐसा नहीं है। मेरे ख़्याल में हम इसको मैं आपको जो कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो अकाउंट दिखाऊँ भी किसी वक्त। अभी चूँकि मैं बाहर हूँ तो मेरे पास वो अकाउंट तो ज़ाहिर है इस वक्त अवेलेबल नहीं है। बट ये है कि स्टिल जब मैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में जब हम eBay को स्टडी करेंगे तो मैं वो अकाउंट आपको ज़रूर दिखाऊँगा जो कि 3 मिनट में मैंने खोला यहाँ पे और वो बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, ये है कि उसके ऊपर सेलिंग करने में ऑफ कोर्स आई विल टेक लिटिल टाइम, कि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके ऊपर सेलिंग स्टार्ट करने में। बट मेरे पास eBay.com का अकाउंट था तो मैं उसके ऊपर कर रहा हूँ। UK का अकाउंट हमने अभी खोला है और उसके ऊपर भी हमने सेलिंग स्टार्ट करनी है अभी।
तो ये थी जी चीज़ें बेसिकली के अकाउंट्स टाइप। अब हम एक छोटा सा टॉपिक इसमें और कवर कर लेते हैं कि अमूमी तौर पर लोग कहते हैं कि जी हमारे किस तरह का अकाउंट है जी, पर्सनल है, इंडिविजुअल है, ये है जी, बिज़नेस है, फ़लाँ है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि देखें इसमें जो अकाउंट्स टाइप है ना, अमूमी तौर पे 3 तरह के टाइप्स हैं। एक अकाउंट टाइप वो है जो कि आपका इंडिविजुअल अकाउंट है। इंडिविजुअल अकाउंट ये है कि जिसमें आपने सिंपल एज अ सिंगल सेलर, मतलब आपकी कंपनी नहीं है, आप अमेज़ॉन के ऊपर या ईबे के ऊपर सेलिंग करना चाह रहे हैं, आप अपना ज़ाती अकाउंट बना लेते हैं। जब आप ज़ाती अकाउंट बना लेते हैं तो उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल कि आप एक फ़लाँ तक सेल कर सकते हैं, टैक्स की लिमिटेशंस हैं, ऑर्डर्स की लिमिटेशन है, और मे बी फ्यू अदर थिंग्स। बट उससे जो ऊपर कैटेगरी है जिसको हम बिज़नेस अकाउंट कहते हैं, उसके अंदर फिर हमें रिक्वायर्ड होती है कंपनी, कि आपकी यूके के अंदर कंपनी या यूएसए के अंदर कंपनी, फिर आप प्रोफेशनल अकाउंट बना लेते हैं। एंड देन मतलब उसके अंदर फिर प्रोफेशनल में भी दो, एक बिज़नेस अकाउंट है कि आप इंडिविजुअल को प्रोफेशनल पे अपग्रेड कर सकते हैं। प्रोफेशनल के अंदर आपको कंपनी नहीं रिक्वायर होती है, बट अगर आप बिज़नेस उसके ऊपर आते हैं, टर्म्स के ऊपर आते हैं, तो फिर आपको अपना जो एलएलसी है यूएसए के अंदर या प्राइवेट लिमिटेड है यूके में, जो कि आपको चाहिए होती है, इसको आप अपने अकाउंट के साथ लिंक करते हैं तो ही आपका अकाउंट जो है वो बिज़नेस कैटेगरी में अपग्रेड होता है। अगर आप इसको बिज़नेस कैटेगरी में अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, इट्स अप योर चॉइस है, आप ना करें, इसको कोई मसला नहीं है। आप इंडिविजुअल के ऊपर भी सेलिंग कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इंडिविजुअल के ऊपर करने के बजाय डायरेक्टली आप प्रोफेशनल अकाउंट खोलें। उसमें थोड़ा सा खर्च थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपको ज़ाहिर है बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है, उसके अलावा फिर आपको कंपनी खोलनी पड़ती है, फिर सो मैनी अदर थिंग्स। फिर आपको बिज़नेस अकाउंट अलग खोलना पड़ता है बैंक के अंदर, फिर आपको इंडिविजुअल अकाउंट अलग खोलना पड़ता है। तो अगर आप तो बिल्कुल ही मतलब चाह रहे हैं कि आप कुछ भी ना करें और आप सिंपल लर्निंग करें, तो फिर आप इंडिविजुअल अकाउंट पे चले जाएं, उसको लर्न कर लें अच्छे तरीके से, उसको बना लें। ईबे का भी यही सिस्टम है। ईबे के अंदर भी जो पहला अकाउंट बनता है वो इंडिविजुअल अकाउंट बनता है। ईबे के अंदर फिर उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं प्रोफेशनल के अंदर, लाइक उसको आप अगर कंपनी उसमें पंच कर देते हैं और उसकी डिटेल्स आप डाल देते हैं, तो वो ईबे का अकाउंट्स भी जो है वो प्रोफेशनल पे अपग्रेड हो जाता है। लेकिन अगर आप उसके अंदर नहीं डालते हैं तो वो सिंपल इंडिविजुअल में ही रह जाएगा, और इंडिविजुअल से ही आप उसको मज़ीद जब तक चलाना चाहें आप उसमें चला सकते हैं। उसमें लिस्टिंग का प्रॉब्लम आता है ईबे में। अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो लाइक आपकी वो लिस्टिंग लिमिटेशन होती है कि आप नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते हैं उसमें। फिर उसमें जो आपके प्रॉफिट मार्जिन हैं वो ज़रा और तरीके के हैं। उसके अलावा अगर फिर आप प्रोफेशनल अकाउंट करते हैं तो अनलिमिटेड लिस्टिंग आ जाती है आपके पास, एंड सो मैनी। फिर उसमें कुछ टैक्स वैक्स और उसकी भी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ी कम्प्लेक्स हैं बाद में, बट ये है कि आप इसको यहीं से ही यहाँ तक ही कर लें तो बहुत बेहतर है। आई एम वेरी होपफुल कि आपको जो आज का टॉपिक था, जिसमें हमने बेसिकली डिस्कशन की है पेपर्स के ऊपर और अपने अकाउंट्स के ऊपर, कि हमने अकाउंट अगर खोलना है तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट होगी। आई एम वेरी होपफुल कि आपको समझ आ गया होगा। बट स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है और आप ये समझते हैं कि आप को मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए इसके ऊपर, या फिर आप चाह रहे हैं कि आप ये अकाउंट खोलें खुद और कोई असिस्टेंस रिक्वायर्ड नहीं है, कोई ऐसा आपके आसपास कोई ऐसा प्रोफेशनल बंदा नहीं है जो कि आपको हेल्प आउट कर सके, तो आप जो है हमारे से रब्ता कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया पे आप रब्ता कर सकते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। अभी बेबी ये ना एक बहुत ज़ोर से गिर गया यहाँ पे और उसने बहुत चीखें मारना शुरू कर दी है। ये शोर आपको अंदर आ रहा होगा। चलें, जब तक आपका ये शोर होता है तो मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू करा देता हूँ कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है ये। लेट मी शो इट टू यू। ये जी यहाँ का एक मेजर पार्क है जहाँ पे मैं आया हूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका व्यू है। मैं आज का लेक्चर यहाँ बैठ के मैंने सोचा कि लेता हूँ। आज चूँकि संडे था तो आज थोड़ा कंफर्टेबल भी था डे। मुझे जाना तो था, बट ये है कि थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ बैठ के बना लेता हूँ और उसके बाद फिर आपको दिखा दूँगा। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, और आई एम वेरी होपफुल
कि अगर कोई क्वेश्चन रह गए हैं, क्यूरीज रह गई हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा सोशल मीडिया के ऊपर। यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, वेबसाइट भी दी हुई है, एंड फ्यू अदर जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो भी सारी दी हुई हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपसे रब्ता रहेगा। मुझे दें जी इजाज़त, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।